गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि हमने 5 दिन लगातार बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आज हम छठे दिन में एंटर कर रहे हैं और ये है हमारा सैटरडे और सैटरडे हमेशा रिवीजन डे होगा। तो देखते हैं इस हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा और उसके बाद पहले ये भी डिस्कस करेंगे कि रिवीजन करना कैसे है। तो हमने क्या क्या पढ़ा। हिस्ट्री के अंदर हमने पहले टाइमलाइन पढ़ी थी, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध एम्पायर पढ़ा था हमने चंद्रगुप्त मौर्य तक, वैदिक एज पढ़ी थी और आज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ा था हमने। इसकी मैंने पीडीएफ अवेलेबल कराई थी जिसके अंदर पीवाईक्यू थे, आपको क्वेश्चन और आंसर देखने थे बस उनके। किसी एक क्वेश्चन का आपको लग रहा था कि एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं तो वो देख सकते थे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था इसमें। और टाइमलाइन की तो मैंने वीडियो बना दी थी। ज्योग्राफी में हम हिमालय कर लिया था हमने, ड्रेनेज सिस्टम हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही वर्क दिया था आपको क्योंकि पेनिनसुलर रिवर में ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर दोनों ही पढ़ना था। तो कारण उसका ये था क्योंकि सैटरडे आने वाला है तो आपको रिवीजन हो जाएगा। आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो रिवाइज करोगे तो ज़्यादा चीज़ें रह जाएंगी दिमाग में। ठीक है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। हाँ, एक व्यूअर ने मुझे बताया था कि ब्रह्मपुत्र सिस्टम नहीं है उसके अंदर। देखो, कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको आपको कंप्लीट करना है खुद से ही, क्योंकि मिस्टेक्स मुझसे भी हो जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है तो या तो आप मुझे रिमाइंड करा दो। जैसे आज एक व्यूअर ने बताया था कि बुद्धिज़्म के नोट्स में बुद्धिज़्म नहीं है तो मैंने उसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी। तो इस तरह से आप मुझे भी अवेयर करा दोगे तो मैं अपनी मिस्टेक को भी करेक्ट कर पाऊंगा। और ज्योग्राफी में सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी हमने पढ़ा था। ऐसी पॉलिटी में आर्टिकल्स एंड पार्ट्स सबसे पहले दिन करे थे हमने, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने। उसके बाद शेड्यूल्स किए थे, फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ऐसे ही प्रेसिडेंट और गवर्नर बहुत बड़ा टॉपिक था। शायद 6-7 पेज तो इसके अंदर मिनिमम आराम से होंगे, ज़्यादा ही होंगे। और कारण उसका वही था क्योंकि सैटरडे को रिवीजन डे था। तो ये तो हमने इस हफ्ते किया। अब रिवाइज़ कैसे करना है वो समझो। अब रिवाइज़ तभी करेंगे जब हमने पहली बारी में किया होगा वो। तो ऐसा हो सकता है कि आप जब पढ़ने बैठे हो, हमने आधे घंटे का कमिटमेंट किया था कि आधे घंटे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधा घंटा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आधा घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे। लेकिन आधे घंटे में क्या पूरा टाइमलाइन हो सकता था? क्या पूरा आईवीसी हो सकता था? नहीं, नहीं हो सकता था। आपने थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया होगा तो हो गया होगा। लेकिन उसका पर्पज़ यही था कि आप एक बारी में पहले आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना सीखो और उसका रिवाइज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ कोटिंग से वो याद होता चला जाएगा। तो मानो इस हफ्ते आपने टाइमलाइन, आईवीसी, इन सब चीज़ों में से टाइमलाइन आपने पढ़ ली, ठीक है। आईवीसी आपने पढ़ ली, ठीक है। मगध एम्पायर आपने पूरा छोड़ दिया, छूट गया आपसे, ठीक है। वैदिक एज आपने पढ़ ली और जैनिज्म बुद्धिज्म में सिर्फ जैनिज्म पढ़ा आपने, मान लो। तो आपने ये छूट गया और ये छूट गया। तो कल जब आपका रिवीजन होगा तो आप अभी इसको छोड़ देना, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देना आप इसको। और जो ये किया है ना, इसको बहुत अच्छे से कर लेना रिवाइज, क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आप इसको वापस से रिवाइज करोगे तो ये आपके रट जाएगा ये, ठीक है। तो इसको बिल्कुल छोड़ देना और ये कर लेना, ठीक है। ऐसे ही ज्योग्राफी है, जो चीज़ छूट चुकी है, ठीक है। मान लो आज आपसे पेनिनसुलर रिवर आप कर ही नहीं पाए क्योंकि कितना ज़्यादा था, ठीक है, छोड़ो उसको। आप ये और ये अगर आपने कर कर लिया था पहले ही तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना आज सैटरडे को। ऐसे ही सिमिलरली ये है कि मान लो आपने प्रेजेंट गवर्नर नहीं किया, आपने वैसे करना चाहिए था। एक दिन में एक काम मिला है तो कम से कम एक चीज़ तो किया होगा आपने। तो एक चीज़ की है, ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, डीपीएस पे छूट गया। तो जो कर लिया है ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। पहला काम तो यह है रिवीजन का। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको एटलीस्ट पढ़ लो ताकि अगली बार रिवीजन का मौका आए तो आप इसको रिवाइज करो तो आपको चीज़ें याद रह जाए। मैं इसको आज पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपने अब तक एक बार भी नहीं करा इसे, तो रिवाइज का तो कुछ मतलब नहीं है। तो जिसका रिवीजन का टाइम है ना उसको दो, इसको अभी छोड़ दो और इसको बस एक बार पढ़ लेना जस्ट, फिर रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से कर लेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आज वीडियो बना के क्लियर किया था कि एक महीने के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। फिर आपके पास पूरा टाइम बचेगा कि आप और भी चीज़ें एक्स्ट्रा कर पाओ। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ चीज़ें कम करनी है लेकिन अच्छे से करनी है। तो आज का होमवर्क क्या हो रहेगा कि जो चीज़ आपने इस हफ्ते पढ़ी थी अच्छे से उसको रिवाइज करोगे और जो आप नहीं पढ़ पाए तो एक बार उसकी रीडिंग ज़रूर मार लोगे, क्योंकि आप 10 बार रीडिंग भी मार लोगे ना तब भी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। तो आज का काम ये है। टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल के अंदर ये सब था, ये सब्जेक्ट थे सब के सब, और पहला हफ्ता होने जा रहा है अभी। तो इसमें ये सब चलो रिपीट करने से टाइम वेस्ट ही होगा, तो ये सब दिया हुआ था। तो इसमें वापस से वही करना है। जैसे सोम है, सोम के अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन ये नहीं पढ़ पाए, ये दोनों अच्छे से कर लिया, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों कर लिए, ये छूट गया। तो जो जो चीज़ें आपने अच्छे से कर ली, ठीक है, सिर्फ उसका ही रिवीजन करना है, सिर्फ उसका रिवीजन करना है, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है अभी के लिए। रिवीजन में वापस से आएगा वो सब कुछ, लेकिन फ़िलहाल
जो चीज़ आपने नहीं करी उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो रिवीजन में क्या करेंगे हम, जो चीज़ हम कर चुके हैं इस हफ्ते उसी को वापस से पढ़ना है, और जो चीज़ नहीं करी है उसको छोड़ देना है। छूटी हुई चीज़ को हम आगे कवर करेंगे। तो ये रहेगा आपका रिवीजन का शेड्यूल कल का। लेकिन कल को जो चीज़ आप करोगे उसको फिर आपको पक्की करनी है बिल्कुल, कि आगे कभी उसको भूलो ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा अपना रोल बढ़ाना चाहूँगा आपकी तैयारी में। एक दिन में आपको 3 चैप्टर करने होते हैं टेक्निकल के, और जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है तो उसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो तीनों के तीनों चैप्टर ख़त्म करे। 2 घंटे में भी ख़त्म नहीं हो सकते, मैं मान सकता हूँ इस बात को। तो मैं इतना कर सकता हूँ कि 2 जैसे 3 टॉपिक दिए हैं आपको, तो उनमें से एक टॉपिक की ज़िम्मेदारी मैं खुद से ले लूँ, और आप उनमें से एक टॉपिक को छोड़ दो बिल्कुल, और उस टॉपिक को मैं आपको एक वीडियो के थ्रू कवर कराऊँ। इसका अगर जो मैं एग्जांपल दूँ, तो जब फर्स्ट डे जब सीमेंट की मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक अगर आप उसको चैप्टर से पढ़ते तो आपको बहुत टाइम लगता। लेकिन शायद आप इसको बात को कमेंट में भी बताओगे कि सीमेंट को जब मैंने पढ़ाया और आपने वीडियो देखी होगी, तो लगभग 90% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और शायद आधे घंटे में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा उस सीमेंट में। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि जैसे 3 चैप्टर मैं आपको डेली दे रहा हूँ करने के लिए, तो उनमें से सिर्फ एक चैप्टर की जिम्मेदारी मैं खुद से ले लूँ, और आप बाकी के 2 को अच्छे से कर लेना, एक को मैं खुद से करवा दूंगा आपको। तो उसमें आप खुद से पढ़ के उसको टाइम वेस्ट मत करना, तो वो मैं करवा दूंगा आपको। बाकी आप खुद से कर सकते हो, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। तो ये अब से करेंगे, मंडे से मैं आपको जो भी टॉपिक दूंगा उसमें टेक्निकल का एक टॉपिक मैं अपनी जिम्मेदारी पे आपको करवाऊंगा। सो ऐसा रहेगा आज का हमारा रिवीजन डे। कोई भी सजेशन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू।